विवाह हो जाता है कि मैं तो 8वां पुत्र तेरा जो इसका होगा वो तो तुझे मार देगा। तो कंस बड़ा घबरा जाते हैं कि ये क्या बात हो गई, मेरी तो ये बहन है। बहन का मतलब, क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना रची तो देवता और दैत्य दो उन्होंने दो प्रकार की योनियां बनाई, दो उन्होंने रचनाएं रची कि देवता बनाए, और वेदांत ने कहा कि भगवान ने सिर्फ एक पहले देवता ही बनाए। उन्होंने बोला ये कांड है तो सुनने के लिए है, और इस वाली इंद्री को बोला कि तुम सुनो, तो उसको ईर्ष्या आ गई कि बस मैं सुनूं, दूसरा ना सुने। बृहदारण्यक उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें शुरू में सारा इसका डिटेल आया हुआ है। तो फिर वो ज्ञान चक्षुओं को बोलता है कि तुम देखो, जब भगवान सृष्टि की रचना रच रहे थे और इस मानव देह को बनाने का प्रयास कर रहे थे कि मैं एक रचना रचने वाला हूँ, तो तब जब देखने की बारी आई तो उन्होंने देवताओं को बोला देखो जरा, तो उन्होंने उनको उस समय इच्छा हो गई कि मैं देखूं पर दूसरा ना देख सके। तो दैत्य के बीच देवता के साथ ही दैत्यों का प्राकट्य हो गया। तो देवताओं के माध्यम से ही दैत्यों की उत्पत्ति हुई। लेकिन हम लोग भी कहते हैं उसको मिल जाए, मेरे को मिल जाए, उसको ना मिल जाए। हम लोग घर में कितनी राग करते हैं, कितना द्वेष करते हैं। कोई भी चीज है मुझे बहुत सारी मिल जाए, उसको कुछ ना मिले, ये हम लोग स्वयं दैत्यों को बुलाते हैं अपने पास। हम वैसे कोई दैत्य नहीं है इस संसार में, परंतु हमने स्वयं दैत्यों की उत्पत्ति कर ली। हमने स्वयं बोला कि ये दैत्य हैं, हमें मिले, इसको ना मिले, उसको मिल जाए, उसको ना मिल जाए, राग पड़े हुए है, द्वेष पड़ा हुआ है। तो वो जो कंस है, जो वो कंस वाली वृत्तियां हैं, वो जो परमात्मा की हमारे अंदर शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए मेरे अंदर वो स्वरूप, जब मैं उस कैदों को तोड़ देता हूँ, वो जो जेल है, वो जो अंतःकरण रूपी मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी जो कैद है, वो जब टूट जाती है, तब उसमें से चतुर्भुज रूप हमारे हृदय में वो प्रकट हो जाता है। तो गोपाल भय प्रकट कृपाला बोलते थे, कृपाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मनहारी, अद्भुत रूप विकारी, लोचन अभिरामा, तन मन श्यामा, निज आयुध भुज प्रभु
परमरूपा सोने वचन सुजाना रोदन जाना होय बालक सुर भूपा ये चरित जगावई हरि बल पावई तेना परई भव कुपा विप्रजन सुर संत नीमन व्यवसाय विद्या निर्मित माया गुण गोपाल सियावर राम जय राम हरे प्रभु राम जय राम। भगवान तो हमारे हृदय में तो प्रकट हो जाते हैं जब हम अपनी मैं का, अपने अहंकार का, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी चित्त का पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं संतों की कृपा से, सत्संग सुनने से और फिर मनन करने से, चिंतन करने से, बार बार उसका अभ्यास करने से हम धीरे 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 उसमें लीन होते चले जाते हैं। तो जब भगवान का चतुर्भुज रूप प्राकट्य हो जाता है तो हमें बात समझ में नहीं आती है कि अब भगवान यमुना को पार करके चले जा रहे हैं, भगवान बाल रूप बन गए हैं और फिर उसके बाद उनको यमुना के ऊपर से ले जाया जा रहा है, सारे तलवारें। इसका क्या अभिप्राय है कि सारे ताले टूट गए हैं, भगवान बड़े से छोटे बन गए हैं? उसका अभिप्राय है कि जो हमने इतनी समझदारियां पाल रखी हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान हो गया है, मैं तो मेरे जैसा तो कोई संसार में ही नहीं है, उस मैं के ताले टूट जाते हैं और फिर हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब श्री भगवान का, श्री कृष्ण का, चेतन ब्रह्म परमात्मा का जब साक्षात्कार करते हैं, जब हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है, तापत्रय विनाशाय जब हो जाता है, तो अपने आप ही कौन सा स्वरूप आ जाता है? अखंड मंडलाकारम। अखंड, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा आकार, उतना बड़ा स्वरूप हमें देखने को नजर आता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जिसमें उसी की सत्ता है, उसी का एग्जिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। तो फिर एक आनंद की अवस्था हमारे अंदर में हमें अनुभव होनी प्रारंभ हो जाती है कि हम चतुर्भुज रूप वहां से छोटा बालक बन गया, मतलब अब हमने उस हम को परित्याग कर दिया और हम छोटे बालक के जैसे परमात्मा हमको चला रहा है हम वैसे चलने का प्रयास करते हैं। हम कहें कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ध्यानी हूँ, उसकी मैं को छोड़ के हम एक छोटे से बालक बन गए हैं। और बालक बनने पर हम, जैसे कल यहाँ पर बाल लीला हो रही थी, सब नाच रहे थे, सब अपने भावों को प्रकट कर रहे थे, मक्खन खिला रहे थे, तो हम स्वयं ही उस समय उसके बालक बन गए और हम वो छोटी छोटी लीला कर रहे हैं, गले से लग रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, माखन मिश्री खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, पूर्ण समर्पण उस प्रक्रिया में हो जाता है। तब ही वो सर्व गुण संपन्न मानव देह, जिसको कि परमात्मा ने अपने हाथों से रचा है। जब आप उस वाली अवस्था पे चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब मेरे में और उसमें भेद समाप्त हो गया है। और उसी समय पे जब आप छोटे से बालक हैं, 6 दिन के थे जब भगवान, तो भगवान के चतुर्भुज रूप की मैंने व्याख्या की, तो अब पूतना के ऊपर भी बात आ रही है कि पूतना कौन है, पूतना कौन थी। पूत का मतलब होता है कि जो हमें दिख रहा है वो है नहीं, मतलब जो पूतना है वो एक मानव देह को, शरीर को, सुंदर स्त्री को रूप धारण करके आती है, सुंदर गहने हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर कपड़े वस्त्र धारण करके, और छोटे से जो बाल कृष्ण है वहां पर गोकुल में अपनी माता यशोदा और पिता की गोदी में खेल रहे हैं। अभी तक नंदोत्सव चल रहा है। और एक यहाँ पर छोटी सी बात और कहने का मन हो रहा है, कल भी कहना चाह रही थी कि जो गौओं का दान होना शुरू हो गया और जो नंद बाबा हैं वो सब कुछ बांटते चले जा रहे हैं। तो वहां पर इस बात का अभिप्राय ये होता है कि जब उनको चेतन ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो जो भी आपने
चीजें एकत्रित क्यों हुई है? अब नंद बाबा के पास कहाँ से आ गई हजारों लाखों गायें, कितने सारे उनके पास खूब उनका जो धन दौलत कर वो लुटा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो उसका अभिप्राय ये है कि जो हमारे मन में इतनी सारी हमने चीजें एकत्रित की हुई हैं, इतना धन, मेरी माँ, मेरी बहन, उसका ये, हम जब हम आप सोचेंगे कि जो भौतिकवाद में जब हम जाते हैं, भौतिक संसार में जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ ऐसी बातें करते हैं, ये मेरा डायमंड है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरे ये कपड़े हैं, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसे करता हूँ, मेरी बहन का वो, मेरे बाप का वो, ये सब भौतिक संसार की जो बातें हैं वो हमारे मन में एकत्रित हो रखी हैं, जबकि वो हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अहंकार सबका लेकर हम अपने अंतःकरण में बैठे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि उस जब अंतःकरण को तू नाश करेगा, और वो नाश करने के बाद आप जानते हो कि मैंने तो एक दिन चले जाना है, ये मानव देह तो रहने वाली नहीं है। सत्य और असत्य में क्या भेद है कि सत्य जो है उसका नाश ही नहीं होता है, और जो असत्य है उसका नाश हो जाता है, और जो मेरी मानव देह है इसका तो एक दिन नाश हो जाएगा, और सत्य जो इसके अंदर विराजमान है उसका तो कभी नाश नहीं होगा। तो हम जो नंद बाबा हैं, देवकी और वसुदेव, जहां से उनकी जन्म हुई है, कि जब मैं देवकी बना, मैंने समर्पण कर दिया, और उस वासुदेव मेरा पति बन गया, मैंने उसको जान लिया, तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? बालक बन के यशोदा की गोदी में चला जाऊंगा, और नंद बाबा मतलब यशगान करना शुरू कर दूंगा। जैसे हम यहाँ पे यशगान कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ मतलब हम ऊपर से एक आवरण ओढ़ के आ जाते हैं, और वो जो सच है उसको मानना चाहते हैं। 6 दिन के छोटे से बालक को, पूतना जो थी वो बलि की, कोई कहता है बहन है, कोई कहता है कि पुत्री है, रत्नमाला उसका नाम था। जब वामन भगवान ने जब उनको से 3 पग धरती भी ले ली और सारा कुछ उनको उनसे ले लिया, तो उनकी जो बहन थी उनको बहुत गुस्सा आया, और उसने सोचा कि मैं कभी ना कभी इसको लेसन, इसको पाठ पढ़ाऊंगी। ऐसे हम लोग की जीवन की कथाएं, हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हम उन कथाओं को सिर्फ सुनते चले जा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा है कि हम कब उस अवगुण से निकलेंगे, हम कब दूसरे के अवगुणों को देखना शुरू करेंगे, हम कब माफ करना सीखेंगे। तो ऐसे ही वो जो सूक्ष्म में कंस को जानते हैं कि वो उनकी बहन है, और उसी को बुलाते हैं कि तुम जाओ पूतना बनके, वो श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, वो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ है, 8वां पुत्र, वो मुझे मार देगा, तुम जाके उसको किसी भी प्रकार से उसको मार के आओ तुम। तो वो अपने स्तन में जब विष को लगा के पूतना आती है, तो पूत का मतलब है कि जो है नहीं और वो झूठ मूठ बन के आ गया है, जो कुपुत्र है, जो सच नहीं है। तो इसी को जब वो लेकिन श्री कृष्ण तो जानते हैं, सच तो जानता है। जब जैसी भी वृत्तियां हमारे यहाँ पे कोई भी आता है, तो सच को हमारे गुरु जी है, महाराज जी है, पता चल रही है ऐसा बंदा है, ये ठीक नहीं है ज्योति, ये बंदा ठीक, क्योंकि वो जानता है, उसके पास वो कृष्ण वाले वो सर्वगुण संपन्न हो गया, और वो जानता है कि इससे मुझे हानि हो सकती है, परंतु फिर भी वो उसको क्या करता है, उसका स्वागत करता है, उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, क्योंकि श्री कृष्ण चाहे आपके गुण है, चाहे देवता है, चाहे आप दैत्य हो, उन्होंने सबको समान माना है। तभी तो उन्होंने कि समता का भाव उनके, वो सारे ब्रह्मांड में वो सबके लिए समता का भाव रखते हैं, हमारे प्रति, सबके प्रति। तो इस प्रकार से जब पूतना आती है, और उनकी जो माँ है यशोदा, और जो वहां पर उनकी सखियां हैं,
और जो वहां पर गोपियां भी हैं वो देखती हैं कि इतनी सुंदर स्त्री है, ये तो गलत नहीं हो सकती, निश्चित रूप से वो कहती है कि मैं इस बालक को खिलाना चाहती हूँ। और ऐसे ही जब सदगुरु आता है तो हमारा भी मन करता है कि सदगुरु प्रेम को हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे अवगुणों के कारण सदगुरु हमको प्रेम नहीं कर पाता। तो ऐसी ये सब कथाएं हमें वहां से समझ में आती है कि जब पूतना को फिर श्री कृष्ण देखते हैं और उसकी गोदी में भी चले जाते हैं और स्तन से उनके जब उनको कहती है कि मैं दूध पिलाना चाहती हूँ, तो यशोदा कहती है कोई बात नहीं, चलो ये तो बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, इसको स्तनपान कराने देती है। और जैसे ही श्री कृष्ण आंखों में आंख डाल के देखते हैं पूतना के, और वो जानते हैं कि ये तो मेरे को मारने के लिए आई है, क्योंकि सत्य को हर कोई मारना चाहता है। कोई भी सच्ची बात बताएगा तो जैसे माँ बच्चे को सच्ची बात बताती है तो बच्चा बड़ा क्रोधित होता है कि तुम चुप रहो, तुमको कुछ पता नहीं। और अब तो कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है कि जब भी माँ अपने बच्चे को कुछ समझाना चाहती है तो बच्चे कहते हैं कि आपको तो कोई बात पता नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण भी गोदी में आ गए हैं, छोटे से बालक प्यारे से बच्चे हैं, और पूतना स्तन मुंह में डाल देती है। और ये भी उनका पूर्व जन्म का संस्कार था। कभी पूतना ने सोचा था कि मेरे कृष्ण जैसा बालक हो और मैं इसको स्तनपान कराऊं, और वो भी पूर्व जन्म का संस्कार इस संस्कार में जब आता है तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसके अंदर का जो जितना भी अज्ञान है, उनके अंदर जितना भी विष कोई उसने ऊपर स्तन पे नहीं लगाया, उसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी जो विष था उसको वो चूस रहे हैं। और उसका धीरे धीरे उसका जो ऊपर का जो स्वरूप है, जो उसने सुंदर वस्त्र ओढ़े हैं और सुंदर उसने गहने पहने हैं, धीरे धीरे जो भागवत में कथा आती है कि वो भी उतर जाते हैं और एक वो बुढ़िया सी बन जाती है और ऐसा स्वरूप। और फिर जब वो भगवान उसका सारा विष चूस लेते हैं, उसी समय पूतना वहीं पर गिरकर और मर जाती है। तो इसका इस जो हमारी ये वाली जो बाल लीला आती है, इससे हमारे को ये बात समझ में आती है कि जब हम अपने अंदर से उन तीनों तापों का नाश कर लेते हैं तो भगवान जो परमात्मा जो क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, तो इसलिए बार बार श्री कृष्ण का नाम अपने मुख में आ जाता है। और वैसे भी जितना जितना हम श्री कृष्ण का अपने मुख से भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उतने उतने हमारे पापों का नाश होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि सद्गुरु ही वो कृष्ण है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और परम ब्रह्म ही ने वो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर, वही तो कृष्ण बना है। और फिर उसके बाद वही सद्गुरु बन गया। और फिर जब सद्गुरु की कृपा होती है तो वो जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर के अज्ञान को चूसता चला जाता है धीरे धीरे। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उसके ऊपर असर कर रहे हैं, हम अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन सद्गुरु क्या करता है, हमारे अज्ञान को, हमारे अंदर के विषयों को, विषय मतलब जिनमें विष भरा पड़ा है, इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, अहंकार भरा पड़ा हुआ है, उसका नाश करता चला जाता है। कभी वो शास्त्र के माध्यम से, कभी वो मंत्र के माध्यम से, कभी अपनी कृपा के माध्यम से, और हमको अपने साथ कनेक्ट करके जोड़ के रखता है कि, और फिर एक दिन क्या करता है, हमको मोक्ष प्रदान कर देता है कि वो कृपा करता है। पूतना तो मारने ही आई थी। जब सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो बड़ा अहंकार लेके जाते हैं, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी गाड़ियां, मेरा ये सब कुछ। लेकिन सद्गुरु क्या करता है, सब विषयों का नाश कर देता है, और इस प्रकार से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हमने ऊपर जो झूठे मूठे जो हमने लबादे ओढ़ रखे थे कि मैं करती बकरी अपना शीश कटाती, वो चीजों को काट दिया जाता है और हमको पता चल जाता है कि मैं नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। तो ये जो पूतना का वध की जो कथा आती है कि हमने
बहुत हजारों वर्षों से पूतना के वधों की बड़ी अनेकों भागवतें आपने भी सुनी होंगी, लेकिन अब हमको ये प्रयास करना है कि जो मेरे अंदर के विषय है मैं उनका की सत्संग के माध्यम से, गुरु की कृपा से अपने अंदर के उस विष को मार के और परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाऊं और भगवान परमात्मा श्री कृष्ण मेरे ऊपर कृपा कर दे और मैं उसको प्राप्त हो जाऊं। तो ऐसी ही एक कथा और आती है कि पूतना का वध हो गया, मतलब हमारे अज्ञान का नाश हो गया और हम उस चेतन ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ वहां पर नंद बाबा के जो घर था उसमें दो वृक्ष थे, जम और अर्जुन नाम के दो राजा के पुत्र थे जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था और उनको साथ में बताया था उन्होंने नारद जी ने कि तुम्हारा श्राप तब खत्म होगा जब तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और वो नंद बाबा के यहाँ जाएंगे और फिर उनका जब चरण तुम्हारे लगेगा, पेड़ बना दिया उनको, वृक्ष बना दिया कि जब वो तुमको लगेगा तब तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो नंद बाबा के भवन में वो उखल के साथ जो उनकी माता है उनको वहां पे बांध देती है और बोलती है कि तुम यहीं रहो, तुम बहुत उद्दंडता कर रहे हो। और वो छोटे से बालक है और वो वहां से जो बच्चे क्रॉल करते हैं, जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते चलते और वो उस पेड़ पे अटक जाते चले जाते हैं और वो जो उखल है वो पेड़ में अटक गया है और भगवान उसमें से कूद के दूसरी तरफ चले गए हैं और शैतानी कर रहे हैं कि अपने दोनों पांव जो है उन्होंने उन दोनों वृक्षों को लगा दिए। उसी समय वो जो दोनों वृक्ष थे उसमें से दो सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और वो जो श्रापित दो शरीर थे वो एकदम दिव्य पुरुष बन के और वो अपने जो उनका राज्य था वहां पर चले जाते हैं। तो ये कथा से हमको ये जो हमारी रजोगुणी और सतोगुणी और जो तमोगुणी विद्या है, यहाँ हमको इस बात को समझना होगा कि जो तमोगुणी जीवात्माएं हैं वो तमोगुणी स्थानों पे रहती हैं और जो रजोगुणी जीवात्माएं हैं वो रजोगुणी स्थानों पे रहती हैं और जो सतोगुणी जीवात्माएं हैं वो सतोगुणी स्थानों पे रहती हैं। और जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जब हमने अच्छा जीवन नहीं जिया, हमने अपने आप को शुद्धता में नहीं जिया, मन अपने आप को राग में, द्वेष में और मोह ममता में जब हम पड़े हुए अपने जीवन को जीते हैं तो भगवान श्राप नहीं देते हैं। जिनसे हमारे राग द्वेष है वही हमारे लिए ऐसे भाव डाल देते हैं कि फिर वो
जब हम भजन करते हैं तो भगवान के चरण, मतलब आप पहले भी मैंने आपको सत्संग में बताया था कि चरण का बड़ा महत्व है। भगवान के चरणों में वो शक्ति आ जाती है, और भगवान के जो सदगुरु के अंगूठे में जब वो हमें गुरु पूर्णिमा पे जब हम पूजा भी करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि चरण जो है हमको आगे की ओर लेके जाते हैं, आगे का सत्मार्ग दिखाते हैं, और आगे जितना जितना हम चलते जाते हैं तो चरणों का महत्व यहाँ पर इसलिए एक संकेत दे दिया है कि जो भी श्रापित भी अगर तुम हो, जैसे पूतना को परमात्मा ने इस मानव देह से छुटाकर मोक्ष प्रदान कर दिया कि ठीक है, अगर तुम मेरे लिए विष भी लेके आए हो तब भी मैं तुझे मोक्ष ही प्रदान करूंगा। जितने भी तेरे अवगुण हैं तू मेरी झोली में डाल दे, और जितने भी मेरे गुण हैं वो मैं तुझे तेरी झोली में डाल देता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने छोटी सी ही आयु में, अब वो छोटी सी आयु सदगुरु, क्योंकि जब सदगुरु को साक्षात्कार हुआ उसकी आयु, क्योंकि भगवान उसके हृदय में तब प्रकट हो गए, वहां से आयु तो वो एक बालक ही बना रहता है। तभी भगवान के बाल रूप की आप पूजा करते हैं, कभी आप लड्डू खिलाते हैं, कभी आप उनको मक्खन खिलाते हैं। और यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि जो भगवान लड्डू है वो लड्डू आपको लग रहा है, लेकिन वो लड्डू पूरी ब्रह्मांड, वो गोला, वो जो पृथ्वी का गोला ग्लोब, वो उसके हाथ में है, वो उससे खेल रहा है। आप समझ रहे हो कि हम लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन वो लड्डू नहीं है, वो ऋषियों का संकेत है कि वो तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। हम उसको कौन एक लड्डू खिलाने वाले हैं, या हम कौन उसको मक्खन मिश्री खिलाने वाले हैं, जो कि देता ही वो है। अगर उसने दिया ही नहीं है तो हम उसको कहां से दे सकते हैं। तो ये जितनी भी कथाएं हैं हमको इस बात का संकेत देती है कि परमात्मा का हाथ या चरण लगते ही, हाथ तक तो बारी नहीं आती। आप सोचिए कि बहुत भाग्य से परमात्मा का हाथ हमको लगता है, तो वो तो पैरों से ही सारा काम कर देते हैं। इसीलिए हम चरण स्पर्श करते हैं कि सदगुरु की कृपा हो जाए हमारे ऊपर। परंतु अगर उसका हाथ लग जाए, और फिर अगर हाथ लगने के बाद उसका हृदय स्पर्श हो जाए, तो आप सोचो कि एक कदम और आगे करते करते हृदय से लगते ही आपको एकदम परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसकी अनुभूति वही कर सकता है जो कोई अपने प्रभु सदगुरु के साथ हृदय से मिलके उसने देखा हो, और उसके साथ अगर उसने एकाकार किया हो, तो तब उसको एहसास होगा कि परमात्मा का साक्षात्कार क्या। एक सेकंड में नारद जी को भगवान ने सेकंड में अपना दर्शन करा दिया था। ध्रुव को एक सेकंड में 6 महीने साधना की, एक मंत्र जपा, परमात्मा प्रकट। परमात्मा तो इतने भोले भाले हैं, लेकिन हम बड़े तेज हैं, हम बड़े खूंखार हैं। हम ही अपने हम को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपनी मैं को छोड़ना नहीं चाहते, और हम उसी में अटके चले जाते हैं। तो परमात्मा को दोष देने की हमारे को यहाँ पर कोई वो नहीं है। बार बार श्रीमद् भागवत पुराण ग्रंथ के माध्यम से हमें ये बात समझ में आती है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान को कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई गोपाल बोल रहा है, तो कोई दामोदर बोल रहा है, तो कोई किसी उनके नाम बिगाड़ दिए हैं, कोई चित्तचोर बोल रहा है। महामानव बाप पिता बड़े परेशान है नंद बाबा, और वो सोच रहे हैं कि अब हम इनका कैसे नामकरण कराएं, और उनको डर लग रहा है कि हमारा इतना सुंदर बालक है और इसको कैसे हम इसका नाम रखेंगे तो कोई उनको नजर ना लग जाए। तो ऐसे ही एक ऋषि जो है गर्गाचार्य आते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप चोरी चोरी से ना हमारे पुत्र का ना नामकरण कर दीजिए। तो वो सुबह सुबह आते हैं और कहते हैं कि गौशाला में हम लेके आते हैं और आप चोरी चोरी से हमारे इन पुत्रों के, दोनों के, रोहिणी का भी पुत्र है और इनका भी पुत्र है, यशोदा का भी पुत्र है, इनका नामकरण कर देते हैं। अब दोनों माएँ जो हैं वो बड़ी परेशान है कि हमारे पुत्र को नजर ना लगा दे कोई, और वो दोनों क्या करती है कि यशोदा तो है वो बलराम को गोदी में बिठा लेती है और रोहिणी जो है वो श्री कृष्ण को गोदी में बिठा लेती है। कि हम देखते हैं कि ये बड़ा ज्योतिषी बना फिरता है, इसको पता चलता है कि ये हमारे पुत्र भी हैं या नहीं, क्योंकि जो गर्गाचार्य है वो बहुत ही उत्तम कोटि के ज्योतिषाचार्य हैं, और वो क्योंकि हर जो हमारी जो वृत्तियां हैं हमेशा नकारात्मक सोचती हैं, वो भी कहती हैं कि हम इनका परीक्षा लेते हैं कि इनको पता चलता है या नहीं पता चलता कि हमारा पुत्र, ये मेरा पुत्र है या ये इसका पुत्र है। और यही हमारी नियमित हम लोग जो हमारा जो और हम लोग जीवन जीते हैं, हम हर समय दूसरों की परीक्षाएं लेते रहते हैं कि इसको कुछ आता है या नहीं आता है, या ये ऐसे ही यहाँ बैठ के बक कर रही है। हर एक को घर में भी ये बहू अच्छी है या नहीं अच्छी है, बहू सास को चेक करती रहती है कि ये अच्छी है या नहीं अच्छी है। इसीलिए वो हमारे घर में कलेश कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरों की परीक्षा लेने में लगे रहते हैं। और परीक्षित तो वो है जिसने स्वयं को गर्भ में ही जान लिया था और हमेशा परमात्मा का के उसमें ही न्याय प्रिय राजा बने, क्योंकि वो सच को, व्यास जी भी ऐसे ही थे, सुखदेव जी भी जो थे वो भी उत्तम कोटि के संत थे, और बचपन से ही वो शिव जी और पार्वती की कथा सुन के और उनमें वो संस्कार आ गया था। फिर वो व्यास जी की पत्नी के घर में चले जाते हैं और फिर वो कितने वर्षों तक वो जन्म ही नहीं लेते हैं, 11,000 वर्ष तक। और वो फिर उसके बाद व्यास जी कहते हैं भैया तुम बाहर आ जाओ, फिर वो कहते हैं मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो इस संसार से बहुत डर लगता है मुझे। तो हाथ पैर जोड़ते हैं, तो फिर सुखदेव जी का जन्म होता है और फिर जन्म होते ही वो भाग रहे होते हैं कि मेरे को तो इस माया के, इस संसार के जंजाल में नहीं पड़ना है, और व्यास जी पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं। वो भी एक आपको कथा पता ही है कि फिर वो वहाँ पर गोपियां नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं, और उनको देखकर तो वो वस्त्र नहीं ओढ़ती हैं, पर व्यास जी को देख के वो वस्त्र ओढ़ लेती हैं। और ऐसी ऐसी कथाएं हम भागवत पुराण में सुनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक दूसरी कथा आती है, लेकिन अभी हम नाम की कथा सुनने, नामकरण भगवान का कर लेते हैं। कि यशोदा जो बलराम है वो उसका अर्थ होता है कि जिसमें बल हो बहुत, और जो बलराम है वो शेषनाग का भी अवतार माने गए हैं, और जो श्री कृष्ण है वो उसका भी अर्थ होता है कि जो काले हैं, जो आकर्षित करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि जब ऋषि गर्गाचार्य देखते हैं दोनों की गोदी में पुत्र हैं, तो वो रोहिणी को कहते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो तुमने मांगा हुआ संकर्षण वाला पुत्र है, तो ये इसका नाम तो संकर्षण होना चाहिए। तो उसका मतलब होता है कि जिसमें बहुत बल हो, जो कि दूसरों को आकर्षित करने का बल रखता हो। तो भगवान जो ऋषि गर्गाचार्य थे, वो रोहिणी के पुत्र को जो यशोदा की गोदी में बैठा था उसका नाम वो बलराम रख देते हैं, और रोहिणी के जो गोदी में बैठा है श्री कृष्ण, और वो एकदम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सांवला सुनोना जो पुत्र है, इसका नाम तो काला ही रखना पड़ेगा, इसका तो कृष्ण नाम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको सारी हमेशा इसको नजर ही लगती रहेगी। तो इसलिए श्याम वर्ण का बालक जो होगा वो कृष्ण होगा, और इसको क्योंकि ये वसुदेव का पुत्र भी था किसी युग में, इसलिए इसका नाम वसुदेव भी होगा। और ऐसे करके ये भी एक मुख्य कथाओं में नामकरण
की कथा आती है, इसी से ही इनका नाम श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का नाम पड़ा। और यही त्रेता में भगवान लक्ष्मण और राम जी के रूप में तब प्रकट हुए थे। और कहने का अभिप्राय यहाँ पर फिर मैं अपने वेदांत के भाव में थोड़ा सा आ जाती हूँ कि हमारे अंदर ही जो हमारे प्राण हैं, वही बलराम, वही हमको बल देते हैं। और हमारे रोम रोम में वो ऊर्जा हमें पता चलती है कि मैं हाथों से भी हिला सकता हूँ, देख सकता हूँ, भोजन करता हूँ, कैसे पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, उसका बल कैसे सारे शरीर में पहुंच जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं हमें बलराम प्राणों के माध्यम से आभास होता है। और श्री कृष्ण जो चेतन शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे एक छोटा सा भजन सा बड़ा याद आ रहा है, बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, उन दोनों पे मैं वारी, उन दोनों पे मैं वारी, उन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही है, विश्वभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे, जय हो वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रही है, वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, विश्वभानु की दुलारी, चुन चुन की गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के गलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं सदके, जय हो, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी, फूलों में सज रही, वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। तो अब जो बाहर में आप रूप देख रहे हैं कि ये राधा कृष्ण, यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण विराजमान है, और राधा की आराधनी शक्ति श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर जो मैंने भजन की एक लाइन गाई है, जो आपको थोड़ा सा उसका भी समझा दूं, आप ज्यादा थोड़ा सा समझोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि श्री कृष्ण फूलों से, मतलब हमारे अंदर जो अस्थि है, अगर हमारे अंदर अस्थियां ना हो, जो एक हमारा अंदर का जो एक ढांचा है, उसके ऊपर रक्त, मज्जा और ये त्वचा,
इसके अंदर अब जब मृत्यु होएगी, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे घर वाले उसकी एक पोटली बांधेंगे। आप कहोगे जी फूल पान चल रहे हैं, हम गंगा जी में इसको डालने जा रहे हैं, उसमें कुछ सिक्के डाल देंगे। जैसे बाबा कहते हैं संकल्प करो, मैंने कहा बाबा 10 रुपए 50 रुपए कैसे संकल्प करूं, क्योंकि उसने मुझे इतना कुछ दिया, मैंने स्वयं उसको दे दिया, मैं स्व उसकी हो गई हूँ। तो वो वाले फूलों की बात यहाँ पर आप समझना कि वो श्री कृष्ण जो है फूलों से, वो मतलब मैं मेरे अंदर और मैं राधा हूँ और मेरी आराधनी शक्ति श्री कृष्ण है। और तो फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। वन माना ब्रह्म, वन माना परमात्मा, वन माना सत्य, वन माना गुरु, वन माना खालिस्तान जो उसकी सत्ता से, उसकी एग्जिस्टेंस से ठसाठस भरा पड़ा है। तो वृंदावन मतलब वृंदा भी परमात्मा की पत्नी मानी गई है। तुलसी विवाह हम करते हैं कार्तिक में। तो मतलब कि वो शक्तियां जो कुछ समय के लिए कुछ बन जाती हैं, कभी वो 84 लाख योनियों में किसी रूप को धारण कर लेती है, कभी किसी रूप को धारण कर लेती है, कभी वो किसी रूप को धारण कर लेती हैं। तो वो वाली बात है, फूलों में सज रहे हैं। और फिर जपैया गले में डाले, मतलब जब हम परमात्मा के साथ मिलन करते हैं, उसके मतलब जैसे हम दो शरीर मिलते हैं वैसे ही पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो उनका एकाकार हो जाता है। और एकाकार होने से ही वहां पर चेतन ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। परमात्मा का प्राकट्य हो गया, दोनों एक हो गए हैं। पुरुष ने अपने आप को भस्म बना दिया है और प्रकृति ने अपने आप को भस्म बना दिया है। और वहां पर आनंद बरसने लगा गया है, आनंद हो रहा है। तो और फिर वो जो आनंद बरसता है तो हम परमानंद की अनुभूति करने लग जाते हैं। तो फिर उसमें एक बात आती है कि भैया तो गले में मिल गई, अब मेरा और परमात्मा का दो शरीरों का मिलन नहीं है, इसके अंदर जो ब्रह्म और ये प्रकृति राधा है, इन दोनों का जब एकाकार हो गया, दोनों ने भैया गले में डाल ली तो आनंद हो गया। नीलम से सोहे मोहन और स्वर्णिम सी सोहे राधा की, नीला रंग मेरे पास प्रकाश का आ गया, पीला रंग मेरे पास इसका आ गया सोने का, अग्नि तत्व का आ गया। और दोनों बड़े आनंद तेजस्वी हो गए हैं, उनके अंदर तेजस आ गया है। उनको जो चेहरे का उनका जो गुलाल आप लगाते हैं होली में, उनको गुलाल लगाने की जरूरत नहीं है। उनका जो तेज तत्व, जो अग्नि तत्व और जो जल तत्व है, वो मिल गए हैं और वहां पर गुलाबी हो गया चेहरा। वहां पर गुलाल लगाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का मतलब है वो अग्नि तत्व का प्राकट्य होना, वो जल तत्व का मिलना। और गुलाल के लिए भगवान उस जमाने में कौन सा गुलाल था? भगवान अपने चेहरे से, अपने प्रेम से, अपने सत्य के साक्षात्कार से हमारे को गुलाल लगा देते थे। हमारे चेहरे से जो बेरौनक थी हमारे चेहरे पर, अज्ञान की बेरौनक थी, जो दैत्य वृत्तियां थी, जैसे ही उनका नाश होता है तो श्री कृष्ण स्वयं गुलाल का रंग लेके, गुलाल अपने हमारे त्वचा में एकदम स्वरूप को बदल देते हैं और परमात्मा वहां पर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो जो मैंने बोला, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, वो बंगला कौन से? वो तो बंगला है ही, लेकिन ये बंगला जिसके अंदर 10 द्वार हैं, 9 द्वार तो हमें दिख रहे हैं, 10वां द्वार समाधि के समय खुलता है हमारा, और हम ऊपर से योग के द्वारा ऊपर ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं। तो जो ये 9 द्वारों वाला शरीर है, इसके अंदर जो उसने आभूषण दिए हैं, अगर आपके पास कान सुनने ना और हम बोले कि मैं हीरे पहन लूं, तो उस हीरे का कोई मूल्य नहीं है। सुनने का मूल्य है, कान का मूल्य है। हमारी आंखों से अगर हम अंधे हैं और हमारे पास दृष्टि नहीं है, तो भगवान कहते हैं तू गरीब है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर तेरे पास नासिका है और तेरे प्राण, तेरे को हार्ट में ये प्रॉब्लम है और उसमें वो प्रॉब्लम है, तो भगवान कहते हैं कि वो आभूषण भी मैंने तुझे नहीं दिया, क्योंकि तेरे पाप इतने थे कि मैंने तुझे सब अवगुण दे दिए इस शरीर में। एक भी इंद्री के पास सुख नहीं है, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, वहां दर्द, या दिख नहीं रहा है, ये चीजें अवगुणों से। तो भगवान कहते चुन चुन के कलियां जिसने
बंगला तेरा बनाया। जब माँ के गर्भ से आए थे तो कुछ भी नुक्स नहीं था, सुंदर दिखता था, सुंदर गोल मटोल प्यारे से बच्चे थे हम भगवान के। और हम धीरे धीरे अवगुणों में आते गए, अज्ञानता में आते गए, दुखों को झेलते 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 अज्ञानतावश हमने अपने स्व का ही नाश कर दिया। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, उन आभूषणों से जिससे तुझे सजाया गया है, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वाली, हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वाली, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है हो, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। हम बन जाते भगवान के प्यारे, भगवान के प्यारे बन जाते हैं, सदगुरु के प्यारे बन जाते हैं, विष्णु का प्राकट्य हो जाता है, लक्ष्मी हमारे चरणों की दासी बन जाती है। तो वो आनंद, परमानंद धीरे 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 हम उसमें मिलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान की एक और बाल लीला का वर्णन हम यहाँ पर करते हैं कि भगवान बड़ी उदंडता कर रहे हैं, अपनी माँ का कहना नहीं मानते। हम भी कौन सा मानते हैं? माँ वो माँ नहीं है कि जिसने हमको जन्म दिया, एक माँ तो वो है, लेकिन एक परमात्मा का अंश हमारे अंदर विराजमान है। चाहे इस संसार में हमने, जिन्होंने हमें प्रयास किया कि हम इस मानव देह को धारण करें, परंतु वो माध्यम बने थे हमारे को इस संसार में लाने के लिए, जैसी हमारी वृत्तियां थी, जैसा हमारा संस्कार था। लेकिन उसके पहले हमारे अंदर वो जीव आत्मा, एक आत्मा, परमात्मा का एक अंश, एक सत्य का रूप हमारे अंदर विराजमान है। और वो उसकी बात हम सुनते नहीं है, भगवान की बात हम सुनते नहीं है, माँ बाप की बात, हमें सदगुरु भी कितने सालों सालों से बात बताता रहता है, हम उसमें सुन लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं डालते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, और फिर इसीलिए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इस जीवन में रहते हुए वो परमानंद की अनुभूति हम नहीं कर पाते। तो ऐसे ही भगवान उदंडता कर रहे हैं और यशोदा मैया बड़ी परेशान है। वो कहती है कि आज तो तुमको मैं बांध के छोड़ूंगी, जब तक तुम शैतानी कर रहे हो, और मैं तो तुमको बांध के ही रहूंगी। तो वो रस्सी ढूंढ के लेके आती हैं और श्री कृष्ण के पीछे पीछे भागती चली जा रही हैं कि मैं इसको बांधूंगी, मैं इसको बांधूंगी, मैं इसको बांधूंगी। और जितनी भी वो लंबी रस्सी करती हैं और वो छोटी पड़ जाती है, वो छोटी पड़ जाती है, वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, और रस्सी लेके आती हैं और लंबी करती हैं, फिर वो छोटी हो जाती है, फिर वो रस्सी जो है वो छोटी होती चली जाती है, और अंतोतगत्वा श्री कृष्ण मतलब भगवान स्वयं हमारे लिए अपने उस रूप से छोटे रूप में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं माँ, अगर तू मेरे तक नहीं पहुंच सकती तो मैं तेरे तक पहुंच जाता हूँ, मैं तेरे तक आ जाता हूँ। तो परमात्मा की ये लीला से हमें ये आभास होता है कि सतगुरु तो हमारे पास आता ही है, सत्य को लेके। सतगुरु हमें बहुत ज्ञान भी देता है, हमें आत्मा का साक्षात्कार भी कराता है कि और बांधने का भी कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? माया में और चले जाते हैं, और माया और माया और माया की तरफ हम चले जाते हैं कि जितनी भी भगवान रस्सी, माँ जो है वो रस्सी करती है, भगवान और दूर हो जाते हैं, क्योंकि इधर से माया खींच रही है। जो समुद्र मंथन की कथा है वो हमारी पीछे छूट गई है, क्योंकि मैं तो उसको वेदांत में चली जाती हूँ तो कथाएं थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन मैं आपको बाद में और ज्यादा एक दिन सत्संग सुना सकती हूँ। तो भगवान समुद्र मंथन में देवता खींच रहे हैं और फिर वो एक तरफ में दैत्य खींच रहे हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, एक तरफ हमें भगवान खींच रहा है कि तू मेरी बन जा, और एक तरफ संसार खींच रहा है और मंथन होता चला जा रहा है। और क्या
होता है, अज्ञान जीत जाता है, हम माया के होके रह जाते हैं। और भगवान बेचारा खाली होके ऊपर बैठा है, वो कहता है मैं दिख भी नहीं सकता तुमको, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अपने आनंद में। तो इसी प्रकार से ये जो कथाएं हैं वो हमें इस बात का साक्षात्कार कराती हैं कि तू और भगवान जो संसार है वो और आता है, भगवान और दूर चला जाता है, हम और प्रयास करते हैं। इसलिए अंत तक जब तक हमारा जीवन है, भगवान ने 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात को कहा है कि सन्यासी को भी अंत तक तप दम और कर्म में रहना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, शरीर का तप, मन का तप। और हम क्या कहते हैं, 4 दिन सत्संग है, अब 4 दिन छुट्टी करो, पता है हमें सत्संग हमें बहुत आता है सब कुछ, हमें सत्संग खाने की जरूरत नहीं है, बस भगवान तो यहीं प्रकट हो जाएंगे हमारे लिए। तो ऐसे करके हम लोग का काम जो है वो अधूरा छूट जाता है। और वही है कि जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, श्री कृष्ण दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा पूर्ण शरणागति हो जाती है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तो निश्चित रूप से चेतन ब्रह्म परमात्मा जो है वो हमारे हाथ में आ ही जाता है। देते हैं कि जैसे हमने राधा और कृष्ण का ये विराट रूप जो है हमने पकड़ के रखा हुआ है, और मेरे गुरुजी तो बार बार यही कहते हैं कि बेचारे को रखा हुआ है, बांसुरी पकड़ के टेढ़ी टांग करके खड़ा है ज्योति की सेवा करने के लिए। ऐसे ही गुरु का प्रेम है जो ऐसे बोलता रहता है। लेकिन सच में ये साक्षात श्री कृष्ण है। और अभी फिर से उनको निमंत्रण आ गया बोट फेस्टिवल के लिए कि गोवर्धन लेके आओ मुझे, और मुझे घूमना है बोट में, और रथ की यात्रा करके आए हुए हैं पूरे गोवर्धन में। फिर से एक इन्विटेशन आ गया, एक जगह है वहां पर जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नौका विहार किया था। वहां से वो गांव वालों ने बोला है कि जो पिछले साल भगवान युगल किशोर आए थे, फिर इस साल आए, और इस बार कोई वैसी नहीं होगी कि आपको तकलीफ हो, भगवान स्वयं आएंगे और हम पहले ही व्यवस्था करके रखेंगे कि इस साल वो अच्छे से नौका विहार करें। तो मतलब कि आप सोचो कि कौन कौन से और दिल्ली में राधा कृष्ण है जिनको की निमंत्रण आया, और ये तो गए भी हुए हैं। यहाँ से कुछ लोग हमारे बोट फेस्टिवल में पिछली साल कार में बैठ के हम लोग गए थे गोवर्धन में, और भगवान की 10-12 किलोमीटर की रथ यात्रा हुई थी, और फिर खूब बोट में घूमे थे भगवान। और इसी प्रकार से इस साल फिर उनका निमंत्रण आ गया है कि तुमको बोट फेस्टिवल में जाना है। तो हम लोग सोचते हैं कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए। एक मूर्ति को देखने से हमारे में एक लगता है कि भक्ति जो है हमको रस प्रदान करती है, हमारे में उत्साहना देती है। जैसे अब हम भागवत कर रहे हैं, फूल सजाओगे आप, हम आए हैं, प्रसाद लाओ, ये करो, फिर कथा सुनो, कुछ भी ना करते हुए कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो ही जाती है। तो ऐसे ही फिर श्री कृष्ण जो होते हैं स्वयं फिर अपने बंधन में आ जाते हैं, स्वयं भगवान हमको पकड़ लेते हैं कि कोई बात नहीं, चलो रस्सी छोटी हो गई है, मैं स्वयं तेरे बंधन में आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम सबको कितना प्रेम है यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण से। तो ऐसे ही एक और बाल कथा आती है कि वो मिट्टी खा रहे हैं, और यशोदा जी बहुत क्रोधित हो रही हैं और बोल रही हैं कि मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी, तूने क्यों मिट्टी खाई है। और जब वो मुख खोलते हैं तो वहां पर पूरा ब्रह्मांड और पूरा विराट रूप परमात्मा का उनके जो मुखमंडल में जब वो देखते हैं तो भगवान का पूरा विराट रूप उसके अंदर हमको देखने में मिलता है। और वो एकदम हैरान हो जाती है कि ये जो छोटा सा बालक है ये सच में है कौन है, कहाँ से आया है, और ये कौन सी लीला हो रही है मेरे साथ। और श्री कृष्ण को जैसे ही पता चलता है कि माँ ने मेरे असली स्वरूप को देख लिया है, तो एकदम से थोड़ी सी हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरे घर में तो भगवान स्वयं साक्षात परम परमात्मा यहाँ पर आ गए हैं। और आनंद हो जाता है, परम आनंद हो जाता है। नियमित सत्संग सुनने से तप दम और कर्म में अंत तक हमको रहना होगा, रस 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 करना होगा। अब एक भजन कर लेते हैं आज। मुझे रस आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रस आ गया है तेरे
दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया मुझे रास आ गया मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना लौट जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम ना लौट जाना, मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता है, मेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता है, सिर अब तो झुक चुका है, नहीं उठाना, सिर अब तो झुक चुका है, नहीं उठाना, मुझे रास आ दुनिया की ठोकरों से मैं आई तेरे पास, दुनिया की ठोकरों से आई तेरे पास, मेरे मुरली वाले मेरे मुरली वाले मेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, मेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, अब आ ही जाओ मोहन, कोई बहाना, अब आ ही जाओ मोहन, कोई बहाना, मेरी आरज़ू में निकले मेरा दम तुम्हारे आगे, मेरी आरज़ू में निकले मेरा दम तुम्हारे आगे, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना, सर झुकाना, मुझे रास आ गया हमने कुछ लीलाओं का वर्णन किया। अब बात आती है रास लीला की। श्रीमद् भागवत श्लोक भागवत पुराण में रास पंचाध्यायी में
रासलीला महारास की बात आती है। वैसे तो ये अष्टांग योग में धारणा, ध्यान और समाधि की बात है। ये रास कोई शब्दों की बात नहीं है कि हम कुछ शब्द कह दें और वो मंत्र बोल दें, श्लोक पढ़ लें और उनकी व्याख्या कर दें। तो वरहापीडम नटवर वपुः, जैसे हम रोज ये श्लोक बोलते हैं, वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रद्वासः कनक कपिशम दैजन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। रासलीला में ये श्लोक आता है मुख्य रूप से। और अगर हम इस श्लोक की व्याख्या करते हैं तो परमात्मा स्वयं आ जाते हैं। साक्षात्कार, परमात्मा की कृपा, परमानंद की अनुभूति। तो भगवान का कैसा रूप है? वरहापीडम, मोर पंख लगा रखा है। वरहापीडम नटवर वपुः, 3 अंगों से टेढ़े हैं, पैर को एक दूसरे के ऊपर रख के खड़े हुए। नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, कान में कुंडल है और इतनी जोर से वो नाच रहे हैं कि उनका लग रहा है कि एक कान में कुंडल है, परंतु हमको लग रहा है कि दोनों में कुंडल पहना हुआ है, दोनों में कुंडल पहना। कर्णयो कर्णकारम विप्रद्वासः कनक कपिशम, सोने के बाजू बंद पहने हुए हैं, कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, वैजयंतीं माला 5 फूलों की माला, चंपा, कुंद, मंदार, पारिजात, तुलसी, मालती, और इनकी सुंदर माला गुथी हुई है और इसको पहने हुए हैं। और वैजयंतीं च मालाम रंध्रान् वेणोरधर सुधया, सुंदर वेणु बांसुरी बजा रहे हैं और हम मोहित हो रहे हैं। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे, और बालक क्या कर रहे हैं? चोरी छुपे होके वो भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। कितना सुंदर रूप है, क्या आनंद आ रहा है। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम्। आप देखेंगे सारे गुण आपके अंदर विराजमान है। आप ही मोर पंख, जब हम साधना में होते हैं तो वो मोर पंख मैंने ही धारण किया है। कामनाओं से मैं रहित हो गया हूँ, हर चीज से मैं परे चला गया। मोर के पास वो संकेत है कि वो कामना रहित है, उनमें वो प्रक्रिया नहीं है काम की, वो उनकी दूसरी संभोग की प्रक्रिया है ही नहीं। मोर के आंख से एक आंसू आता है और वो उसमें उसको गर्भ दे देता है। तो कामना रहित वरहापीडम नटवर वपुः, और मैं ही दैहिक तापों से मैं ही बना हुआ हूँ, मैं ही 3 अंगों से टेढ़ा हूँ। भगवान के 3 अंगों से वो टेढ़े हैं, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, 3 कर्णयो कर्णकारम। और मैं ही ऐसा भगवान के बीच में जब मैं लीन हो गया हूँ और जब मैं समाधि में चला जाता हूँ तो हमारे को देखने में लगेगा कि ये तो भोगी है, परंतु वो होता कौन है? योगी होता है, वो योग में है। और हम क्या सोच रहे हैं कि उसने तो साड़ी पहनी है, उसने तो ये करा हुआ है, इसलिए वो गुण आत्मा झूठा है, वो वैसा है। हम उसके दोष देखते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से जो वो हमारा उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसके ऊपर कोई ऐसा संकेत नहीं है कि हम सोचे कि ये महापुरुष है, ये युग पुरुष है या ये नहीं है। तो भगवान वो ऐसी लीला करके दिखाता है युग पुरुष कि हमें परेशान हो जाते हैं कि ये सत्य है या ये असत्य है, क्योंकि हमारे पास मन बुद्धि इतना खतरनाक भगवान ने विष दे रखा है कि हम कभी भी सबसे पहले नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक बात करते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वो वैसा नहीं है, नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते, सत्संग हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मैं बैठ नहीं सकता, मेरा ये हो गया, हर समय नकारात्मक। हम बोलेंगे आप सत्संग में, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में बहुत काम है। क्या काम है? वही खाना पकाना, खाना, लड़ना मरना, सास बहू का यही सब करते रहते हैं। हमें ये समय नहीं है कि हम सत्संग सुने जाएंगे। तो और सिर्फ बाजू बंद बना हुआ है। कौन सा बाजू बंद? कि हर समय सतगुरु मेरे को पकड़ के बैठा है कि ज्योति बी देयर, यू हैव टू बी देयर, तेरे को वहीं जाना है,
तेरे लिए और कोई मार्ग नहीं है। सतगुरु, सतगुरु माना सत्य, प्रकाश, ज्योति, ज्योतियों में परम ज्योति जो हमारे अंदर विराजमान है, जो हृदय में प्रकट हो चुकी है, जो परमात्मा हमारे हृदय में वास कर जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनता से परमात्मा ने हमारे, हमने तो कोई पुण्य भी नहीं किया था, लेकिन उसने कृपा कर दी हमारे ऊपर। उस चेतन ब्रह्म परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और हम अपने अंदर साक्षात्कार करने लग गए। कर्ण्यो कर्णकारम विप्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम। कौन सी वैजयंतीम माला पहनी है? कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजवार सुशोभित लिंगम जन्म जगोक विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव। अब कुमकुम कौन सा है? कुमकुम लाल लगा लिया, चंदन लगा लिया, कुछ चंदन भगवान ने लगा के भेजा है। लाल का रक्त तुम्हारे पूरे शरीर में एक सुई लगाओगे वहीं पर एक बिंदी बन जाएगा, कुमकुम लग जाएगा आपके। और चंदन हमारे पूरे शरीर में लेप के उसने भेजा है कि तू मुझे भूलना मत, कभी याद रखना मुझे कि तू मेरी रचना है। मैं हूँ ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। तो परमात्मा क्या कह रहा है कि मैंने तुझे, मैं ही तेरे रूप में आ गया हूँ, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित, तू मेरी रचना है, मैंने तेरे को रचा है। और किस लिए रचा है? कि तू इस संसार का आनंद मल में रहते हुए भी तू निर्मल रहना, अपने मन को शुद्ध रखना, निर्मल रखना, आनंद रहना, मल से विकारों से रहित रहना। और जो तेरे जन्मों जन्मों के तो पाप है उनका तो 1 मिनट में नाश कर देना। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म जगोक विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम ब्रह्म मुरारी होने पर हम फिर जब उसका खूब यश गाते हैं, कीर्ति करते हैं, गुणगान गाते हैं तो स्वपद रमण हो जाते हैं, मतलब वापस अपने अंदर आ जाते हैं। पहले हम कहा थे बाहर की तरफ थे, बाहर की तरफ हमारी वृत्तियां थी। और फिर थोड़ी सी आज 15 मिनट की कथा थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये मुझे आज करना है कि रासलीला क्या है। आप जो समझते हो कि हम पैसा खर्च करके और किसी को बुला लेंगे और वो नाच लेंगे राधा कृष्ण बन के, रासलीला वो नहीं है। रास का मतलब होता है उस परम के रस में मिल जाना, उस चेतन ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करना, उसके साथ एकाकार करना, उस परमानंद में लीन होना। कैसे होंगे? स्वपद रमणम, मैं अपने अंदर रमण कर, वैजयंती माला भी आपको बता दी। और फिर स्वपद रमणम कि मैं स्व की तरफ अपने अंदर में उसके लीन होता चला जा रहा हूँ। और फिर भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उनके साथ रास कर रही हैं। वो रानियां कौन सी हैं? हमारे हृदय क्षेत्र से। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे हृदय से जो जितनी भी जो समान प्राण है हमारा भोजन बना के इधर उधर भेज रहे हैं, तो वो 16,108 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, जो कि हर नाड़ी में हर उसके साथ, जैसे कहते हैं कि सबके साथ श्री कृष्ण देखे गए, मतलब हमारे रोम रोम में वो श्री कृष्ण पूर्ण रूप से विराजमान थे और हमारे को शक्ति प्रदान कर रहे थे। जहां भी हम उंगली लगाते थे, जहां भी हम सुई लगाते हैं, जहां भी वो देखते हैं सुदामा कि अरे यहाँ पर भी कृष्ण अपनी पत्नी के साथ है, तो मतलब वो उन सारे जो उसकी रचना है, हर जो हमारे शरीर का जो कण कण है, मैं कण कण वासी हर घट में बसा हूं, कहे आत्मा मुझको मैं परमात्मा हूं। है कोई जगह है जहां मैं नहीं हूं, मैं पहले भी था अब प्रकट हुआ हूं, मैं ही
वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहने वाला है, लेकिन हम भ्रमित हो रखे हैं। अरे उसकी तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं उसने इतनी शादियां कर ली, मटकियां फोड़ दी। मटकी तो वो हमारे इस देह की मटकी फोड़ता है, हमारे अज्ञान की मटकी फोड़ता है, हमारे अंतःकरण रूपी मटकी को फोड़ता है कि हमारा अज्ञान नाश हो जाए। वही कुंभ का जो त्योहार है, जो हम कुंभ पे जाते हैं, कुंभ माने मटका, जो हमारी ब्रह्मरंध्र है उसमें जो अज्ञानता का भरी पड़ी है उसका नाश करना ही कुंभ का स्नान करना है, कि मेरे अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से निकल जाए। और इसी प्रकार से जो राधा है वो प्रकृति और पुरुष और जो श्री कृष्ण है उनकी आराधनीय शक्ति है। और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, और जब हम माया में होते हैं तो ये दोनों नाड़ियां प्रतिक्रिया करती हैं, और इन दोनों से जब हम परे चले जाते हैं, जागृत, स्वप्न और फिर सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, तब हम इसी मानव देह के पास वो गुण है कि हम इस मानव देह में रहते हुए उस सुषुम्ना, उस परमात्मा की चरम अवस्था को अनुभव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम भूल जाते हैं कि सुषुम्ना में हम कहाँ थे। बस एक आनंद का भाव हमें पता चलता है कि हम उस आनंद में थे। तो ऐसा ही रास होना प्रारंभ हो जाता है। श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, जैसे हम कल रास कर रहे थे, हम राधा बने हुए थे मानव देह से, और श्री कृष्ण हमारी चेतन शक्ति हमारे को आनंद दे रही थी। तो ऐसे में ही शंकर भगवान, मतलब कोई साकार, कोई सच में सिद्ध पुरुष, शंकर जैसा, पार्वती जैसी वो कथा आती है साथ में कि पार्वती भी उस रास में जाना चाहती हैं। शंकर कहते हैं मैं भी जाऊंगा, और वो कुछ समय के लिए कहते हैं कि तुम लड़की का रूप धारण कर लो, तुमको लहंगा चुनरी पहना देंगे, तभी वहां पुरुष नहीं जा सकते, वर्जित है। और वो कथा आती है, और फिर जब भगवान मंदिर जाते हैं तो वो उनको पहचान लेते। ऐसे ही जो पूरे ब्रह्मांड में अज्ञानी और अधर्मी लोग हैं, जब कोई भी सत्पुरुष उनके अंदर जाएगा तो वो छुपा नहीं रह सकता, उसको पहचाना ही जाएगा। जो सत्पुरुष, योगी पुरुष, और जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वो युग पुरुष जितनी मर्जी भीड़ में चले जाए, आप कुंभ जैसे करोड़ों की भीड़ में भी चले जाएंगे, वो युग पुरुष कभी भी छुपा नहीं रह सकता। ये कथाएं मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जो हमारा डेली सत्संग होता है उसमें तो हम इनको बहुत लंबे रूप में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये भागवत कथा है, सारे प्रसंगों को छोटा छोटा हमको लेना है, तो इसलिए हम इन चीजों को ले रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब वो रास हो रहा था तो 6 महीने तक वो एक रात जो थी वो इतनी लंबी हो गई। इसका अभिप्राय ये है कि जब हम परमात्मा के भजन में चले जाते हैं तो सारा संसार जो है वो हमको भूल जाता है। सिर्फ याद क्या रहता है, मैं और श्री कृष्ण, हम दोनों रास में, योग में चले गए हैं। जो हम ध्यान और समाधि, ध्यान में मतलब हम परमात्मा के साथ एकाकार होने पर हम लोग समाधि में चले गए। रास लीला कोई बाहर की लीला नहीं है, ये हमने कल थोड़ी देर के लिए रास लीला की, लेकिन वो रास लीला जब हम कर लेते हैं तो वो जीवन भर के लिए होती है। मृत्यु तक हमारे साथ वो बाल लीला, वो रास रहता है। उसी के बाद यहाँ पर तो बॉडी लेवल पे हमने रास किया, लेकिन फिर महारास में जब हम चले जाते हैं, जब हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, बाजे मुरली शाम की, मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं, रहे कौन की ओट। और जड़ चेतन हो जाता है और चेतन ब्रह्म हो जाता है। माना पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है, वहां पर उन दोनों का एकाकार हो जाता है। और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, रसो वैसा अनिवर्जनीय, अहम ब्रह्मास्मि वासुदेवम सर्वम, ये निचोड़ है, वेदांत का निचोड़ है जो, वो हमारे हाथ में आ जाता है। और फिर हम क्या गाने लग जाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
राघव रघुवंश प्यारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, नाथ नारायण वासुदेवा। तो एक छोटा सा प्रसंग जो आप कल से वेट कर रहे होंगे कि भगवान का रुक्मिणी से विवाह होता है। और वैसे मैं तो वेदांती हूँ, वैसे तो सब मेरे को कहते रहते हैं कि वेदांत में तो शादी सिर्फ विश्वपति परमात्मा से ही होती है, और ये राजा ये सब कहानियां तो नाम की होती है। मैं इतनी ज़्यादा सीरियसली वैसे बाहर सब हंसो गया, आंटी भी कहती रहती है कि विवाह तो हमारा विश्वपति परमात्मा से होना है, और हमारा विवाह शायद उससे हो चुका है। जहाँ तक हमें फील होता है कि हमारा तो पति विश्वपति परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी वो जो नरेश भस्मीक थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी, तो उनके भाई का नाम था रुक्मा। तो वो अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे शिशुपाल से। तो जो रुक्मिणी है वो चाहती नहीं है कि वो उनके कहने से उनका विवाह उससे हो। तो वो एक ब्राह्मण को जो उनकी सेवा में रहता था उसको वो एक पत्र देती है कि तुम ये पत्र जाके तुम श्री कृष्ण को दो कि मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। और श्री कृष्ण के हाथ में जब वो पत्र जाता है तो वो शीघ्र ही अपनी सेना के साथ आते हैं और युद्ध करके रुक्मिणी को वहां से ले जाते हैं, और फिर वहां पर रुक्मिणी का विवाह होता है। और बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह को श्री कृष्ण भगवान आते हैं। वो ब्राह्मण जो है वो संदेश देता है, ब्राह्मण ही सदगुरु है, रमण करने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हनिया बना दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में आके मेरी बात चलाओ, सत्संग में आके बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे कोई करो दुल्हा जो कबहू न छूटे, कोई करो दुल्हा जो कबहू न छूटे, का धागा कबहू नहीं छूटे, आज मेरी मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियन से नाच नाच गाकर अविनाशी प्रीतम से प्यार रचाऊंगी, अविनाशी
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना 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 दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दादा तो जी लंबी मेरा पास साइज छोटा बस नहीं। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे तो शादी में नहीं बनी थी अपनी। ऐसी सारे मेहंदी जो कभी नहीं छूटे। कभी नहीं छूटे भैया कभी नहीं छूटे। कभी नहीं छूटे भैया कभी नहीं छूटे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओहो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। इसे डाली है मेरे को। मेरे वाला पहन लो यार। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो। ऐसी सजा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओहो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 अरे कसी लगे मेहंदी जो कभी नहीं छूटे। ऐसी लगे मेहंदी जो कभी नहीं छूटे। काम पिया मुझे कभी नहीं रूठे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो।
अरे पंडित को बुला के फेरे तो पढ़ा दो, अरे पंडित को बुला के मुझे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, छोड़ दे क्यों छोड़ना, मैं नृत्य करूँगा पहले यार मैं जाऊँ हरे कृष्णा
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare आरती Amare Amar Bihari, हम हैं अमर बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनिया दारी से हो चुके खान की महापुरा
अरे आप जा रहे हो, आ जाओ ना पास में। ये जब हमारा सत्संग शुरू हुआ था बाबा, ये तब से आती है, लेकिन ये बीच में आई नहीं। बाबा ठीक है नीचे जी, ये जब हमारा सत्संग शुरू हुआ था, ये बाबा तब से आती है। मिसेस गुप्ता अभी तो पता चला इतनी पावरफुल लेडी और कहाँ से आई तो उसकी फुल पावर